तो ये जो कुछ ऐसे लोग होते हैं तो वो तो बताते ही ऐसी बातें जो आजकल के लोगों में या आजकल के लड़कों में आजकल के फंडू में वो है ना फिट हो जाती हैं इजीली। वो यानी कि उनकी आसानी वो लड़के तो आजकल के यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी आसान बात मिले, आसान दीन मिले जो हम इजीली कर लें। लेकिन दीन में तो फिर जो दीन है तो उसमें बिगाड़ा तो नहीं हो सकता, वो चेंज तो नहीं किया जा सकता, वो जो असल में है उस पर ही अमल करना चाहिए, करना पड़ेगा जैसे साहबा ने किया, हुजूर ने किया। बिल्कुल। जी असफ भाई, कोई गुफ्तगू कोई बात है यहाँ तो फिर ब्रॉड मैं कहता हूँ अभी बंद कर देते हैं, तो ब्रॉड जो है ना वो एक्टिव होके फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं और चक्कर लगाते हैं सफ़ीर भाई की तरफ, फिर उसके बाद फिर एक्टिव होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर करते हैं गुफ्तगू। क्या ख्याल है? मैं भी आपके साथ जो है ना वो फॉलो कर लिए। तो जो अपने हमारे जो है ना बरेलवी आते हैं उनकी जो अपराध हैं वो मेरे को जो है शेयर कर दिया करे, ठीक है। मेरे साथ ठीक अक्सर हो जो गया। अटैच हैं आप ये भी देवबंदी वगैरह या ठीक हो दूसरे लोग गया। फुल हुई हैं। ठीक हो गया। आप भी दूसरे भाइयों को ना अपने जो मकतबा फ़िक्र के हैं उनको शेयर किया करें, अपनी हमारी वाली ब्रॉड भी, तो उनको भी ये लाइक करवाएं, तो ताकि जब ब्रॉड हम चलाएं ना तो वो भी शामिल हुआ करें। चलें सही, ठीक है, मुश्किल नहीं, मैं उनको बता दूंगा। जी मैंने बोला ठीक है, मैं उनको शेयर कर दिया करूंगा, उनको बता भी दूंगा कि आया करें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, मैंने एक गलती की दुरुस्त की करवानी है, जो अभी मैंने जी मैसेज भी किया आपको। मैं और ये जिन स्पीकर्स की आप बात कर रहे हैं ये मोटिवेशनल नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर है। बिल्कुल ऐसे ही ये मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल नहीं है। वो बिल्कुल, वो तो भाई साफ सीधा कहता है भाई। बंदे ने पूछा, देखे ना, जब अभी वो भाई बता रहा था जुम वेल कि बिल्कुल ऐसे सवाल उसी से ही होते हैं और उसी से लेकर फिर देवबंदियों से किसी ने किए हैं, तो वैसे ही उसे भी सवाल हुआ कि भाई ये सवाल है कोई कि मुठ मारना जायज़ है कि नहीं। बच्चे बच्चे को भी पता है कि भाई ये गलत है, तो वो आगे से कहता है बिल्कुल कोई हराम नहीं है, हराम नहीं है तो हलाल है, हलाल चीज़ जो है ना वो करने में कोई कबाहत नहीं है। उस्मान भाई, मेरा दरवाज़ा बज गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सब मुसलमानों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या भाई, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसको लटकाया हुआ है आज यहाँ पर? तारीख। हाँ जी तकीर भाई, कौन है भाई? ये अच्छा वो कनाडा का मुर्गा है शायद। अच्छा उस्मान भाई, मैं कह रहा था यार आप ब्रॉडबैंड। ये जेलम की फैक्ट्री से आए हैं? और नहीं, क्यानी भाई जेलम की हैं। फैक्ट्री। जेलम की फैक्ट्री से आप? नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, जेलम की फैक्ट्री से। जेलम की बिल्कुल फैक्ट्री जनाब, से? बड़ी बड़ी चीजें वहां पर तैयार होती है। क्या चाहिए वो आपको? लोटा कालों चाहिए, के मुल्क से, कालों के कुर्सी? मुल्क से जी आए जी, हैं आप? कालू के, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कालों के सुराख वाली मुल्क कुर्सी भी है। कौन कौन जी। सा ऑर्डर करना है बताएं। तो आपने वो वॉशरूम ऑर्डर कर दिया है? तो मैं कर दिया है, उसके अंदर सुराख है नीचे, नीचे उसको आपको देखिए ना, बाल्टी मेरे रखनी मेरे पड़ेगी। मेरे भाई, आप मेरा जवाब नहीं ना दे रहे। आप मेरा जी जवाब नहीं जी दे रहे। आप जानते हैं वो कादियान वाली लैटरिन? जी, वो जी जी जिसको ब्रिटिश या इंग्लिश लेटरीन कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, पंजाबी लैटरिन की बात कर रहा हूँ। देखे ना भाई, आप मेरी बात का सिक्स जवाब नहीं दे रहे। ये कोई है? नंबर क्या है उसका? आप आइटम का नंबर क्या है? मुझे 69। आप मुझे जरूर जेलम जेलम की लैटरिन लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल जेलम की लेटरीन बिल्कुल मेरे पास है, और कोई वहां से आपको प्रोडक्ट ये बताए।
हम जनाब अभी वहां से जाकर आपको अरसाल कर देंगे DLS DHS वो के क्या आपने बुला कैसे है। तैयार की है? वो आपने कैसे तैयार की? वो ऐसे तैयार की, वहां पर एक पुराना बर्फखाना था, तो थोड़ी बहुत बर्फ बनाते थे, और वहां पर एक पागल सी कुतिया थी जो वहां पर जाकर ना नीचे नहीं थी बैठती, ऊपर जाकर बैठ जाती थी, बड़ा वो गंद करती थी वहां पर, गंद ही गंद। उनको बड़ी क्या दफा गोरों हमने कालों का रंग चढ़ गया? कालों का, वो मुफ्ती सादक जी सादक का रंग चढ़ गया? जी जी बिल्कुल, वो तो हमने बड़ी दफा, वो चूड़ा नहीं होते, वो आपको पता है एक मेला हुआ करता था कादियान में बड़े जमाने से ना, उसको कहते थे जी चूड़ा मेला ऑफ कादियान, जिसमें वो मिर्जा साहब जो थे ना, वो उसके मौलाई थे, और वो पूजा भी कराया करते थे, खड़े करके ना बंदे सेंटर में खुद खड़े होते थे, शिमाल जनूब मशरक मगरब, वो मशरक की तरफ मुंह करते थे, तो कहते थे बाल्मी शाफी और बाल्मी काफी और बाल्मी गुड़ की टाफी। आपने गुड़ की बात सुनी होगी ना, गुड़ भी खाया करते थे कादियान के जो बाल्मीक लोग थे। जी जी, मैंने सुना हुआ है। आपने खाया वो कभी? वो असल में पता है क्या मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दूर से ही कुछ चीज की स्मेल आ जाती है, तो उससे वो मुझे ऐसे पता चलता था कि ये गुड़ जो है ना, किसी ने ये टट्टी, आप टट्टी समझते हैं मेरे प्यारे, एक टट्टी काफी भी है। नहीं, मेरे प्यारे, आपको तो बदबू आनी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे बड़े दूर से बदबू उसकी आती है ना, तो फिर ये होता है ना कि मैं वो, मुझे ऐसे पता चलता है शायद किसी ने इसके साथ ना दुब्बर को साफ किया है इस गुड़ के साथ, तो फिर वो मैंने नहीं खाया, यकीन करें उल्टी आ जाती है। देखो तो क्या नहीं भाई, आज आपकी जी टून जी में मैंने बात की है, आपकी टून में मैंने बात की है, पता लगा है कितना बंदा कंफ्यूज होता है। ये बड़ा अच्छा आप सवाल कर रहे हैं, आप यकीन करें ना, असल में ये है कि आप लोग सवाल ही नहीं करते, सवाल करेंगे तो बात खुलेगी, खुलेगी तो किसी के कान में पड़ेगी, पड़ेगी तो किसी को पता चलेगा भाई ये बाल्मीक क्या बला है, ये जो शिवलिंग जी है, श्री शिवलिंग जी ये क्या है, ये श्री कृष्ण जी क्या है, ये कौन से कादियानियों के जनाब ये नबी है। और मेरा जी सवाल भी ले लें, ये निदा नसर के साथ कौन कौन लगा हुआ था पहले, वो तो बता दो थोड़ा सा। ओ मेरे प्यारे, ये सफा नंबर आप पढ़े हैं, सफा नंबर उसका है अपनी जो दीदे हक है उसका 7 है कि 5 है या 9 है या 6 है, उस पर लिखा हुआ है कि इनकी पूजा जी। यानी साहब निदा नसर का बताएं, वो शैडी शाह वाली निदा नसर, वो जनाबे अली वो पूजा कर रहे थे ना, आप लोगों ने उसको पता नहीं क्या से क्या बना डाला, वो शिवलिंग की जिस तरह पूजा होती इसी तरह ये निदा लिंगा इन्होंने बनाया हुआ था। प्राइवेट पार्ट होते हैं ना मेरे प्यारो, एक प्राइवेट पार्ट हो गया निदा का, एक हो गया उसका संडी शाह का, उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला, थोड़ी सी ग्रीस डाली, थोड़ी सी और कोई चीज डाली, और उसको उन्होंने वो पीना शुरू कर दिया, और आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हो गया वो हो गया। वो अपनी पूजा कर रहे थे ना, ऐसे ये पूजा करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, छोटा सा वो जो बड़ा सा जितना भी हो, तो फिर नीचे आते हैं, तो ये उसके आगे पीछे तो नाचते हैं गाते हैं। कैनी जी साहब, वो फिर वो क्या हुआ था कि खड़ा नहीं हुआ तो पूजा नहीं हो सकी, वो क्या हुआ था? अभी अभी आप आए हैं ना, यहाँ पर पूजा जो टूट गई, वो नहीं है आपने एक गाना सुना क्या, और दिल टूट गया, नहीं यहाँ कैनी दिल नहीं साहब, वो टूटा है जी। पूजा टूट गई। और नहीं स्प्रिंट जो पूजा, लगाई थी उसका एक मिनट भाई, ये तो आपने नए लफ्ज तो इस्तेमाल कर दिया कि पूजा पे चढ़ते भी थे, पूजा टूट भी गई। वो पंजाबी में हमने सुना हुआ था, वो कहते हैं कि काफ वाओ सीन ये वो पुर गई, टूट गई पहली बार सुना है। हाँ हाँ, टूटी ना, वो ये हुआ ना कि वो नहीं जब आपको वो मैंने पूजा कर रहे थे, नहीं, वो जो मैंने लफाज इस्तेमाल किया कि पुर गई, उसका पता चला है? नहीं वो बड़ी मुश्किल जुबान है, बड़ी मुश्किल जुबान है, मुश्किल तरीन अस्त। मैंने कहा वो पंजाबी में कहते हैं कुर्सी पुर गई, तो आपने आज नया अल्फाज इस्तेमाल कर दिया कि पूजा टूट गई। गई ना जी, जब वो संडी शाह जनाबे अली उसके ऊपर चढ़ा तो पूजा टूट गई। ज्ञानी साहब, मेरा भी एक सवाल है यार। उस्मान भाई, ज्ञानी साहब, वो क्या वाकया हुआ था कि जब शैंडी शाह निदा नसर के घर गया तो उसने जाके कहा कि मुझे चाय पिलाओ, तो निदा नसर ने कहा कि मेरे पास दूध नहीं है,
तो शैनी शाह ने आगे से कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ। ये क्या बात हुई यार, उसने कहा कि मैं अंधा तो नहीं हूँ। देखे ना, दूध जो है ना, ये दूध भी मुख्तलिफ किस्म का दूध है ना। आप देखें, बात पता नहीं किधर से किधर चली जाएगी। मुझे डर है किसी जंगल में ना चली जाए। अब दूध मर्दों का भी दूध है यहाँ पर। कौन सी वो चाय का दूध पी रहे थे। देखे ना, ये जो लोग हैं ना वाल्मीकि के मानने वाले, बड़ा पुराना ये मजहब है, 5000 साल पुराना है। और बड़े आप लोग तो सिर्फ 1400 साल आपको हुए, आप उनका मुकाबला करने निकल चढ़े हैं जो 5000 साल पुराने सिक्का बंद काफर है, जिनको चूड़ा, खाकरूब, खाकसार, मुगलाई और ये बंगी कहते हैं। ये कादियान के आपके पास में, ये कादियान में है ये मेरे प्यारो। उस वक्त आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त जो है वो मर्द के दूध से पला करते थे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। वो जनाब कितने बंदू ने मर्द के दूध से, वो एक बंदा था, उसके वो घरवाली मर गई, तो उसे वो मर्द का दूध, वो बच्चा पैदा जो हुआ वो पीता रहा, और वो जवान भी उसी से हुआ। वो मर्द का दूध, वो बच्चा पैदा जो हुआ वो पीता रहा, और वो जवान भी आवाज किस तरफ से डबल हो रही है? भाई की तरफ से। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, ये वही दूध है जो आप कहना चाह रहे हैं कि मर्द के दूध से पला करते थे? वो जो दूध हाथ में रखो तो हजारों कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये वही दूध है? जी जी बिल्कुल वही दूध है जनाब। ये दुनिया तो ऐसे ही बनी हुई है ना, ये कीड़े मकोड़ों की तरह। आप देखें ये जो लाल बेग है, ये जो इनका प्रॉफिट है मर्जियों का, दियानियों का। आपको पता है वो 5000 साल पहले की तहकीक जनाब, एक कादियान में आया था वाल्मीकि के मानने वाला। उसने कहा कि भाई दूध, बासी दूध ले लो और उसको हाथ में रखो और देखते रहो। वो आपके देखने से जो है वो काफी कीड़े मकोड़े उसमें पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सब के सब, और मैं आज गया अपने मर्जियों का यानी वाल्मीकियों के अपने बराड के ऊपर, और मैंने वहां पर बयान किया। मैंने कहा पढ़ो ये किताब जो है, ये मिर्जा साहब की, ये जो है दीदे हक। कहते हैं हमें वो तो लिखी ही नहीं है उसने। और मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि ये जो कल्ट जो आपने बनाया हुआ है, ये शिवलिंग की तरह, ये जो किसी टी लिंगा के ऊपर चढ़ता है, कभी नछो लिंगा के ऊपर चढ़ता है, कभी सुबुई लिंगा के ऊपर, और आखिर में इन्होंने बर्बादी कर दी। वो निदा नसर लिंगा इन्होंने बना लिया, जुल्म कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा ये सब तो उधर लिखा हुआ है, किस तरह वो जनाबे अली वो करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, और उसको किस तरह तो कहता है माफ कर देना चाहिए, आप जान ही नहीं छोड़े क्या नहीं साहब। वो कहता है कोई नहीं, गलती हो गई है तो किसी को कोई पता नहीं है, उसने अल्लाह से तौबा कर ली होगी। जेडी चीज खुल गई है, अब वो वापस कैसे आएगी ये बताए। वो देखे ना जी, यही तो आपके समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना। इसको टैप भी करते जाएं ताकि हमारी बराड जो है ना वो नीचे ना जाए। आप बात ये है ना कि वो जो वो समझने में प्रॉब्लम है ना। जी जी दान भाई भी बैठे हैं नीचे। हाँ, लाइक जो है ना वो लाइक बाद में करते हैं। मैं बराड ना बंद ही करने लगा था, तो मैंने कहा चले हमारे बुजुर्ग आए हैं तो इनसे गुफ्तगू कर लें। तो चलें, आपसे गुफ्तगू हो गई है, लोगों ने भी सुन ली है, तो मुझे ना इजाज़त चाहिए थी कि मैं ब्रॉड बंद। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिंदाबाद। तमाम भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर दोबारा आता हूँ इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। shade